जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय 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 गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणसाय नमः। ओम गणसाय नमः। ओम गणसाय नमः। जय जय शनिदेव। कोटि कोटि प्रणाम शनिदेव। कोटि कोटि प्रणाम बजरंगबली। कोटि कोटि प्रणाम माँ छाया। कोटि कोटि प्रणाम माँ काली। कोटि कोटि प्रणाम माँ। आप सबकी मैं सुन पा रही हूँ। आप सबकी महिमा से अवगत हूँ। सबकी महिमा की बखान करती हूँ। सबकी महिमा इतनी अपरंपार है। सभी देव देवी के तले हम लोग अंधेरे से उजाले में आ जाते हैं। रात की अंधियारी कट के भोर की उजाले में इतनी आपकी प्रकाश में हो जाते हैं। शनिदेव के पापा रोज प्रकाश करते हैं। रोज सूर्यदेव कोटि कोटि प्रणाम। शनिदेव की महिमा का प्रभाव सबकी जीवन में सुख दुख अच्छा बुरा दोनों का कृपा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कृपा ऊर्जा की प्रभाव दोनों का अंतर दिखाना है। दोनों का अंतर दिखाना है शनिदेव को। अंधकार से उजाले में लाने की कृपा शनिदेव की प्रभाव से सभी कोई की भविष्य प्रभावित करती है। सभी कोई की जीवन की उथल पुथल को भी शनिदेव की प्रभाव का ही नाम दिया गया है। जो भी उथल पुथल जीवन में आती है सभी शनिदेव के नाम से प्रचलित है। लगता है अढ़ैया चल रहा है। 7:30 है क्या? फिर भी शनिदेव की जो काम है वही करते हैं। सूर्य को निकलना है तो निकलता है और मनुष्य को जो काम दिया गया है सभी को खुश करना, सब अपने आप को खुश करना, अपने जीवन को रास्ते पर लाने के लिए सभी की खुशियों को ध्यान देना। खुद वापस आ जाएगी खुशियाँ। जो बांटोगे सो पाओगे। ये शनिदेव का प्रभाव है। पर शनिदेव का प्रभाव को बनाए न्याय के रास्ते चलना। बनाए हैं ना न्याय के रास्ते पर चलना। शनिदेव की चाल को ऊर्जा में लाने के लिए तो खुद की चाल की गति को कैसे प्रगति के रास्ते ला सकते हैं। सभी देव देवी की प्रेरणा संदेश दर्शन ऊर्जावान बनाने का, बलवान बनाने का, ज्ञानवान, धन्यवान, धैर्यवान, न्यायवान बनाती है। ये सभी देव देवी की कृपा भक्ति गुणगान में बरस रही है। आप सबको आना है। ये वारिस में भींग जाना है और सभी को अपनाना है। सभी को मिलेगा। सभी धैर्यवान बन जाएंगे तो न्याय खुद ही पा लेंगे। ये शनिदेव बोल रहे हैं कि न्याय की राह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आसान है। पर कोई जब किसी का प्रभाव न करे, परवाह ही नहीं करे, अपने मन को ही करे तो शनिदेव को अपनी डंडा उठाना ही पड़ता है। दर्शन करो, शनिदेव की कृपा पाओ, न्याय मिलेगा। सभी की खुशियाँ
अपनी खुशियाँ समझो, सबकी खुशियाँ को अपनी खुशियाँ समझो, सभी बड़ी बड़ी न्याय हो जाएगी। कितनी भी बड़ी कठिनाई आएगी रास्ते में, सब कठिनाई दूर हो जाएगी। सभी कठिनाई को दूर करना है। जो सपने देख रहे हो, इस सपने का अर्थ क्या है? इस मौसम में, किस मौसम में ये फल होता है? क्या कभी टेस्ट स्वाद को याद किए हो? शनिदेव क्या बोल गए ना? इस सपने का अर्थ क्या है? किस मौसम में फल होता है? कौन फल फलता है? क्या कभी टेस्ट स्वाद के याद किए हो? अगर किए हो याद तो आप इस युग के बहुत बड़े ज्ञानी हो ना। मुझे तो हर रोज की संदेश में ध्यान देने से हर रोज कुछ न कुछ नई प्रकार, नई शब्द, नई रास्ता, नई दर्शन का फल महसूस होता है। तभी तो आप सबकी प्रेरित कर पाती हूँ। जो सवेरे सवेरे प्रेरित कर पाती हूँ, ये तो सभी देव देवी की प्रेरणा है और आप सबको उत्साह लाती हूँ। सबकी उत्साह में प्रगति हो, सबकी अंधकार दूर होके उजाले में आ जाओ। ये सभी देव देवी गुणगान, भक्ति गुणगान जो दर्शन संदेश की लाभ पा रहे हो, सभी देव देवी की कृपा है, बहुत ही बड़ी कृपा है। प्रेरित करने के लिए मुझे जो ज्ञान दिए हैं, मुझे जो शब्द दिए हैं, प्रेरित कर पाती हूँ आप सबको। यानी रोज व्यर्थ की संदेश समझकर क्यों परोसती हूँ। व्यर्थ की शब्द तो नहीं होती, भगवान की दी हुई जो आशीर्वाद रूपी शब्द है, उसे तो परोसना मेरा कर्तव्य हो गया है ना। मैं तो रोज ही उठ के बजरंगबली की ध्यान करती हूँ और जुट जाती हूँ भोर की उजाले में, आप सबको परोसती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चों को जगाती है, खाना परोसती है, बच्चे उठो ना, उसी प्रकार भक्ति गुणगान मुझे उठा देती है। आप सबको प्रेरित करने के लिए आदेश मिलता है। आप सब को जो भी खुशियाँ मिली उससे मैं खुश हो जाऊंगी। जो भी मिलेगी खुशियाँ, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ कि मैं किसी को कुछ दे पाई। अपनी नहीं, भगवान की दी हुई शब्द को दोहरा पाई। नहीं तो मैं तो भोर में क्यों उठती। ये ऊर्जा भगवान की दी हुई है, मुझ में ऊर्जा आ जाती है। बिना आपकी खुश किए बिना रोज की भोजन में स्वाद नहीं आता। आप सबको जब तक नहीं परोसती तब तक मुझे भोजन में स्वाद नहीं आता है। ये भजन, ये बिना रोज की भोजन से कोई स्वाद नहीं है। भजन के बिना प्रार्थना मेरी जीवन आधार है, जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मेरी जीवन की आज तक की सबसे बड़ी कमाई है। अब तक की देव देवी की शरण में बड़ा ही सुख मिला, बड़ा ही सुख मिला मुझे। तो जो मिला उसे मैं बांटना चाहती हूँ, बांट रही हूँ। बिटोरो ना, ले लो,
सभी को लेना है, सभी को आना है, भक्ति गुणगान गुनगुनाना है, सबको शांति पाना है, सबको बांटना चाहती हूँ। सुनते हो? बाँट चूट खाओ, गंगा नहाओ। गंगा नहाने का फल है। बाँट चूट खाओ, गंगा नहाओ, अकेले खाओ, पेटे ललाओ। ये मेरी दादी नानी की कहना है। सही कही थी, सही कही थी। बाँट कर खाओगे तो गंगा नहाने का फल मिलेगा, गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। कितनी भीड़ लगी है कुंभ में गंगा नहाने की, बहुत बड़ी फल है ना, इसलिए तो इतनी बड़ी कुंभ आती है।